बच्चों आज से हम हिंदी में प्रतिभा का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे प्रतिभा का पाठ 1 तिरंगा, जो कि एक बहुत अच्छी कविता है तिरंगे झंडे के ऊपर। तो इस कविता को पढ़कर हम इसके संदेश को, शब्दार्थ को, प्रश्नोत्तर को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तिरंगा कविता हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि कविता याद होनी भी जरूरी है। कविता की पंक्तियां पूछी जा सकती है ना। छूता है आकाश तिरंगा, बादल के है पास तिरंगा, भारत की आस तिरंगा, भारत के ऊपर छाया है, दूर हवा में लहराया है, सूरज ने आ चमकाया है, हम गाते हैं इसका गाना, जनगण मन है गीत सुहाना। इस झंडे के नीचे आना, जब गुलाम था भारत प्यारा, तब झंडा था यही सहारा, इस झंडे से दुश्मन हारा, हमने इसका गाना गाया, सारा देश उमड़ कर आया, उस दिन था दुश्मन थर्राया, कितनों ने ही दी कुर्बानी, उनकी है यह ध्वजा निशानी, वे थे सब स्वदेश अभिमानी, हम सबसे है बड़ा तिरंगा, अडिग भाव से खड़ा तिरंगा, सबके मन में चढ़ा तिरंगा। तो इस तिरंगा कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें देश प्रेम का भाव और आजादी के मोल को समझना चाहिए। यह कविता हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करती है ना। और हमें भी इस कविता को पढ़कर हमने यही समझा, यही सीखा कि हमें देश प्रेम का भाव समझना चाहिए और आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए कि हमें कितनी मुश्किलों से हमने इस आज़ादी को पाया है ना। कितने ही शहीदों ने, कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, इस झंडे को ऊपर लहराने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, तब हम जाकर आज़ाद हुए हैं। और हमें इस आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। इसके बाद आपको याद, इस कविता के कवि कौन है? श्री प्रसाद। किसने लिखी है ये कविता? श्री प्रसाद जी ने। ठीक है, ये इसके कवि हैं। तो कविता तिरंगा, उसका संदेश और उसके कवि श्री प्रसाद हैं। ठीक है, इसके बाद हमें याद करना है शब्दार्थ। ठीक है, अब आप शब्दार्थ को पढ़ेंगे, एक बार सुनिए ध्यान से। शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ में पहले है सहारा, आश्रय। सहारा का क्या अर्थ होता है? आश्रय। कुर्बानी, बलिदान। कुर्बानी का क्या अर्थ होता है? बलिदान। अडिग, अटल। अटल यानी टिका हुआ, खड़ा हुआ, स्थिर भाव से खड़ा हुआ। दुश्मन, शत्रु। अभिमानी, गर्व महसूस करने वाले। गुलाम, परतंत्र। आस, उम्मीद, आशा ना। स्वदेश, अपना देश। ध्वजा, पताका, झंडा, इसे ध्वजा भी कहते हैं। तो ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर मौखिक के। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों आप जानते हैं ना। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस कविता में कि इस कविता के प्रश्नों में दिया गया है कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और इसे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद अब हम तिरंगे झंडे की बात करें तो हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। कितने? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा, ग्रीन रंग, है ना। ये 3 रंग होते हैं। हर रंग एक संदेश हमें देता है। इन तीनों रंगों के अलग अलग संदेश हैं। हर रंग हमें एक संदेश देता है। केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है? किसका प्रतीक है वो? शौर्य और बलिदान का।
है ना। केसरिया रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया शौर्य बहादुरी है ना, शौर्य वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद सफेद रंग, सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। सत्य और शांति। ठीक है। इसके बाद हरा रंग, हरा रंग किसका प्रतीक है? सुख और समृद्धि का। सुख समृद्धि और हरे रंग से हरियाली। रंग किस किस के प्रतीक हैं? शौर्य और बलिदान, केसरिया रंग, सफेद रंग सत्य और शांति, हरा रंग सुख समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर में है कि भारत को आजाद कराने में कई वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। ऐसे 5 वीरों के नाम कौन कौन से हैं? झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, है ना। इस तरह से आप 4 लोग, जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कविता की पंक्तियां पूरी करिए। कविता की पंक्तियों को आप कविता याद करेंगे ना, तो आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्नों के उत्तर। तिरंगा हमारे मन में क्या भाव जगाता है? तिरंगा हमारे मन में देशभक्ति का भाव जगाता है। कविता के अनुसार दुश्मन क्यों थर्राया? कविता के अनुसार दुश्मन क्यों थर्राया? क्योंकि जब सभी ने मिलकर तिरंगे का गीत गाया तो दुश्मन भी डर गया। जब सबने मिलकर इस तिरंगे का झंडा गान किया तो दुश्मन भी डरने लगा। तो हम मिलकर सब काम करते हैं तो सब दुश्मन डरेगा ना। तिरंगा किस भाव से खड़ा है? तिरंगा अडिग भाव से खड़ा है। किस भाव से? अडिग भाव से खड़ा है। तो ये प्रश्न उत्तर है जो आपको याद करना है। शब्दार्थ याद करना है, कविता की पंक्तियां पूरी करिए। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं और हर रंग किसका प्रतीक है ना। इस तरह के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इस तरह के सभी प्रश्न आपको याद करना है। एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है। एक्सरसाइज की सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये एक एक चैप्टर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।